राहुल गांधी आ जाएं दिल्ली से। अगर राहुल गांधी आ जाएंगे तो बच्चों का काम जल्दी हो जाएगा। राहुल गांधी आ जाएं, तेजस्वी यादव आ जाए, मैं पीछे हो जाऊंगा, वही लोग लीड कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन बच्चों का मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक अनशन वापस लेने का सवाल नहीं है। भाई री एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन कौन कर रहा है जिसका एग्जाम ऑलरेडी हो गया? मैं राजनीति करता ही हूँ, तो राजनीति नहीं करूँगा तो क्या डॉक्टरी करूँगा? पुलिस किसी को डंडे से मारेगी तो क्या मैं उसके लिए आवाज़ नहीं उठाऊँ? अगर बच्चों को FIR करके डराया जा रहा है, मैं उनके लिए खड़ा हो रहा हूँ। अगर वो राजनीति है तो राजनीति में करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। इस आंदोलन में छात्रों के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल रहा है। अगर वो व्यक्ति मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, प्रशासन के लोग फिर से आकर आपको नहीं, प्रशासन के लोग कुछ कह के नहीं गए हैं। वो आग्रह करने आए थे, रिक्वेस्ट करने आए थे कि इस अनशन को ख़त्म कर दीजिए। मैंने अपनी बात उनको रखी, उनके सामने रखी है कि अनशन जिन बिंदुओं पर हुआ है, जिन बच्चों के लिए हुआ है, जब तक उन बच्चों का मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक अनशन वापस लेने का सवाल नहीं है। और आगे के लिए ये हम लोगों ने अपनी ओर से रास्ता सुझाया है कि मुख्यमंत्री बच्चों से मिल लें और मिलकर बच्चों के साथ कोई रास्ता निकाल लें तो हम लोगों को अनशन ख़त्म करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक बच्चे सहमत नहीं होते हैं, जो लड़के इतने विश्वास से अपना सब कुछ छोड़कर मेरे भरोसे से इस ठंड में यहाँ पर आए हैं, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। इन बच्चों को जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक ये तैयार नहीं होते हैं, तब तक अनशन ख़त्म नहीं होगा। ये बात मैंने प्रशासन को बता दिया है। उन्होंने बात को समझा और कहा कि वो जाकर अपने उच्च अधिकारियों से बात करके जैसा होगा वो बताएंगे। सर कल री एग्जाम है, उसका डेट भी आ गया। भाई री एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आंदोलन कौन कर रहा है जिसका एग्जाम ऑलरेडी हो गया? 12-15 हज़ार लोगों का कल री एग्जाम होगा। 3,85,000 आदमी का तो री एग्जाम नहीं होना है। आंदोलन तो वो कर रहे हैं ना, 3,85,000 लोग कर रहे हैं, तो कल के री एग्जाम से क्या लेना देना है इसका? सर कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के कंधे पर। भाई मैं राजनीति करता ही हूँ, तो राजनीति नहीं करूँगा तो क्या डॉक्टरी करूँगा? मेरा पैसा ही है राजनीति। मैं राजनीति ही करता हूँ और राजनीति में मेरा काम क्या है? पुलिस किसी को डंडे से मारेगी तो क्या मैं उसके लिए आवाज़ नहीं उठाऊँ? और अगर वो राजनीति है तो राजनीति में करना चाहता हूँ। अगर बच्चों को FIR करके डराया जा रहा है, मैं उनके लिए खड़ा हो रहा हूँ। अगर वो राजनीति है तो राजनीति में करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि राजनीति करने का सिर्फ एकाधिकार खाली सरकार को थोड़ी ना है। लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। आप भी पार्टी बनाकर राजनीति कर सकते हैं। सर सांसद हैं पप्पू यादव, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि खा पी कर भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि जो व्यक्ति भी छात्रों के इस आंदोलन में छात्रों के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ बोल रहा है, अगर वो व्यक्ति मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वो बच्चों के भलाई के लिए इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, वो बेहतरी का काम है। हम लोग की राजनीति में जो लोग हैं एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहते हैं, टीका टिप्पणी होती रहती है। मैंने तो तेजस्वी यादव जी को भी कहा है कि भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप आइए, आप ही लीड कीजिए, हम लोग आपके पीछे हो जाएंगे। बच्चों का पहले काम तो कराइए। राहुल गांधी आ जाएं दिल्ली से। अगर राहुल गांधी आ जाएंगे तो बच्चों का काम जल्दी हो जाएगा। राहुल गांधी आ जाएं, तेजस्वी यादव आ जाए, मैं पीछे हो जाऊँगा, वही लोग लीड कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का मामला सॉल्व होना चाहिए। मैं कैमरे पर पिछले 2 दिन से ये कह रहा हूँ, इसमें कोई बात विवाद है ही नहीं। जो कोई भी इसका नेतृत्व करना चाहता है कर सकता है, बच्चों को इंसाफ दिलवा सकता है, उसको करना चाहिए। मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। दौर में एक नए शहर में उस अपने दरख्तों में बुनता गया। एक नए दौर में एक नए शहर में उस अपने दरख्तों में बुनता गया। धूल थे कुछ पड़े, कुछ धुआं सा भी था, थे कुछ पड़े, कुछ धुआं सा भी था तो बहुत कुछ, मगर पर वो बुनता गया। जैसे जल्दी थी उसको उसने रुकना न जाना, जैसे जल्दी थी उसको उसने रुकना न जाना। सपना तो उसका एक नया डगर बनाना, एक नया नगर बनाना। गाने थी उसको और नए अफसाने, एक राही चला अपने मंदिर बनाने।
ये कल की बात थी, अब आज की सुनो। जा रहे हैं आप? ये कल की बात थी, अब आज की सुनो। उनके शहर में तुम भी तो कुछ सुनो। अब तो मंजिल भी उनकी और रास्ता भी उनका, पर ये ऐसे है राही जो थकना न जाने, या राही फिर चला नहीं मंजिल बनाने, या राही फिर चला नहीं मंजिल बनाने। ये कविता किसके लिए लिखी गई होगी, आप गेस कर सकते हैं शायद? अभी कुछ स्लाइड पहले लिखी है, ये भी थोड़े ये 2 मिनट लिखेंगे। साहब अच्छे हैं ना। बिहार में बहार बा बहुते हाहाकार बा, बिहार में बहार बा बहुते हाहाकार बा, चोरी भ्रष्टाचार बा नीतीश सरकार बा। पेपर लीक व अनियमितता से, पेपर लीक व अनियमितता से एग्जाम सब बेकार बा, बच्चा बुतरू लेखन छात्र सब एकदम लाचार बा। बापू जी के नाम से एक सभागार बा, 70वीं बीपीएससी के पेपर ऐसे वही चोर बाजार बा। नीचे आ जाइए सर। लगाओ सर, नीचे आ जाइए। अभी परफेक्टली नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर इनका एकदम ठंड से कुछ सलाह दी, ठंड से कैसे बचाव करें, लगातार बैठे हैं भूख हड़ताल। ठंड से बचाव का तो एक ही कारण है कि हमेशा कवर करके रखना है, ताकि जो कोल्ड वेव जो चलता है, जो हवाएं बहती हैं, वो खतरनाक है लंग्स के लिए, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। और बाकी ये सारी चीज़ों का पैरामीटर देखना, मतलब कोल्ड तो अपने आप में एक है, लेकिन जो इनका पैरामीटर अभी है उसमें ये कहा जा सकता है कि अभी इनको कोई विशेष खतरे की खाए पिए भी नहीं है बहुत लंबे वक्त से, ठीक है, लेकिन फिर भी पहले से भी इनका लगता है इम्यूनिटी अच्छा है, जिसकी वजह से अभी ठीक है। क्या लग रहा है सर, जोश से भरपूर है, बच्चों के साथ भी बैठे हैं जी, तो आंतरिक जोश तो मैटर करता ही है, आपके आंतरिक स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य वाइज अभी बिल्कुल ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर राजीव रंजन। मृत्यु का सन्नाटा, जब लाशों की रोटी होगी और बरूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जवानी से पर वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, या बीपीएससी वाला, या पटना वाला। सनसन करते वीर चलेंगे जवानी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, या बीपीएससी वाला, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। घर के इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, ये भारत के राम देवों में तुम्हें जलाने आया हूँ। बहुत बढ़िया अशोक खुराना जी की कविता है। हम ये नहीं बोलेंगे कविता हमें भी याद है, लेकिन नॉन सीरियस है इसलिए हम पूरा नहीं बोल पाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रखी ये लिखता है कृष्ण की चेतावनी, उसमें एक लाइन पूरा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो सीरियस करनाएंगे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुन चुन, सदोप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकले, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। उसी में एक लाइन है, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तुम। वही हम कह रहे हैं चाचा, दे दो हमें भी एग्जाम, नहीं तो महाभारत उससे राजतंत्र का महाभारत है, इस टाइम लोकतंत्र का महाभारत होगा। हम आपसे नहीं एग्जाम मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। अपने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत में केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। जब रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, जब लाशों की रोटी होगी और बरूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जवानी से पर वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, या बीपीएससी वाला, या पटना वाला। सनसन करते वीर चलेंगे जवानी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, या बीपीएससी वाला, हमसे जो टकराएगा वो इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। घर के इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, ये भारत के राम देवों में तुम्हें जलाने आया हूँ। बहुत बढ़िया अशोक खुराना जी की कविता है। हम ये नहीं बोलेंगे कविता हमें भी याद है, लेकिन नॉन सीरियस है इसलिए हम पूरा नहीं बोल पाएंगे।
रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में लिखता है कृष्ण की चेतावनी, उसमें एक लाइन पूरा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो सीरियस करवाएंगे। हाँ, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुन चुन, सदुख दाम पानी पत्थर पांडव है कुछ और नहीं कर, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। उसी में एक लाइन है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तुम। वही हम कह रहे हैं चाचा, दे दो हमें भी एग्जाम, नहीं तो महाभारत उस टाइम होता उस टाइम राजतंत्र का महाभारत था, इस टाइम लोकतंत्र का महाभारत होगा। हम आपसे री एग्जाम मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। आप सबको अंकेश की तरफ से शुभ संध्या। मैंने कुछ मित्र मुझे पीछे से आगे लेकर आए, बड़ी आप सब बोलिए। पहले मैं अपने मित्र की कविता पूरी करता हूँ। मास्टर मीडिया बिहार परिजन पर असीम उठाएंगे, दुर्योधन भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, धोखा आजाद के साधने चला, तो नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक बढ़ जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, रणवीर बड़ा अवतार मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे। अंबर में कुंतल जाल देख, पथ के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस अवसर नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, बोलो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन में या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरतेगी भूपरवाई प्रखर, शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं देखा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, दोनों भाई, ये व्यक्ति वाले और घर वाले, भाई पर भाई टूटेंगे, पुष्पार बूंद से छूटेंगे, वह सिंगार से लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भुजाई होगा, हिंसा का प्रदायी होगा। सभासन्न सब लोग डरे, चुपचे आते बेहोश पड़े, बस दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। मैंने पूरी करी लक्ष्मीनाथ जी से रामधारी सिंह दिनकर। एक कविता मैंने लिखी है और ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करें कि ये कविता किसके लिए लिखी गई है। अरे हम कैसे हट गए? तो इस कविता का जो शीर्षक है वो दिया राहगीर। एक जो सुना जाए फिर, एक राही चला अपनी मंजिल बनाने। आपको गेस करना है कि कविता किसके लिए लिखी गई है। एक राही चला अपनी मंजिल बनाने, हिम्मत तो थी पर थे मुश्किल अनजाने, थे लोग बेगाने, थी डगर अनजानी, कुछ फेस थे नए, कुछ टीस थी पुरानी, पर वो चलता रहा, यूं मचलता रहा, जैसे ठन के आया हो कुछ कर दिखाने। एक राही चला अपनी मंजिल बनाने, एक नए दौर में, एक नए शहर में, उस अपने दरख्तों में घूमता गया। एक नए दौर में, एक नए शहर में, उस अपने दरख्तों में घूमता गया। धूल थे कुछ पड़े, धूल थे कुछ पड़े, कुछ धुआं सा भी था, धूल थे कुछ पड़े, कुछ धुआं सा भी था तो बहुत कुछ, मगर पर वो घूमता गया। जैसे जल्दी थी उसको उसने रुकना न जाना, जैसे जल्दी थी उसको उसने रुकना न जाना, सपना तो उसका एक नया डगर बनाना, एक नया नगर बनाना। गाने थी उसको और नए अफसाने, एक राही चला अपनी मंजिल बनाने। अब आज की सुनो, ये कल की बात थी, अब आज की सुनो। उनके शहर में तुम भी तो कुछ सुनो, अब तो मंजिल भी उनकी और रास्ता भी उनका, पर ये ऐसे है राही जो थकना न जाने, या राही फिर चला नई मंजिल बनाने, या राही फिर चला नई मंजिल बनाने।